आप देख रहे हैं हमारी उर्दू कहानियाँ। एक घना जंगल था, हरा भरा, दरख्तों से भरा हुआ। वहाँ परिंदे चहचहाते, जानवर खुशी से घूमते और सब अपनी जिंदगी में मगन थे। इसी जंगल में एक बूढ़ा हाथी रहता था जिसका नाम था बाबा हाथी। बाबा हाथी कोई आम हाथी नहीं था। जब वो जवान था तब वो जंगल का सबसे बहादुर और समझदार जानवर माना जाता था। जब भी किसी जानवर को मुश्किल होती, बाबा हाथी सबसे पहले वहां पहुंचता। एक दिन बंदर दरख्त से गिर गया था और उसकी टांग में चोट आ गई थी। बाबा हाथी ने उसे अपनी सूंड पर उठाया और जंगल के हकीमाल के पास ले गया। एक और दिन शेर के बच्चे पानी में बह रहे थे तो बाबा हाथी ने अपनी बड़ी सूंड से सबको निकाला और बचा लिया। सब जानवर उसे प्यार से बाबा हाथी कहते थे। बच्चे उसके गिर्द खेलते, कुछ उसकी कमर पर चढ़ते और कुछ उसके कानों से झूलते। लेकिन वक्त तो हर किसी पर असर करता है। बाबा हाथी अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। वो आहिस्ता चलता और कभी कभार बातें भी भूल जाता था। नए जानवर जंगल में आ गए थे और पुराने वो अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। बाबा हाथी को कम ही कोई याद करता। अक्सर वो तन्हा नदी किनारे बैठा आसमान को देखता और पुरानी बातें याद करता। कभी कभार खुद से कहता, क्या वाकई सब मुझे भूल गए? एक दिन अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज आंधी चली, बिजली चमकी और एक दरख्त पर चमकदार बिजली गिर गई। आग लग गई और देखते ही देखते आग जंगल के एक हिस्से में फैल गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जानवर इधर उधर दौड़ने लगे, परिंदे उड़ने लगे और सबको अपनी जान की फिक्र हो गई। लेकिन कुछ बच्चे जानवर जैसे हिरन के बच्चे, खरगोश, कछुए एक तरफ छुपे बैठे थे। वो ना दौड़ सकते थे ना बच सकते थे। तभी बाबा हाथी की नजर उन पर पड़ी। आग के करीब आ रही थी, लेकिन बाबा हाथी डरा नहीं। उसने नदी से पानी भरा अपनी सौन में और आग बुझाने लगा। बार बार पानी भरता, आग पर डालता। फिर वो बच्चों की तरफ गया और उन्हें अपनी कमर पर चढ़ाया। कुछ बच्चों को अपनी सौन से पकड़कर साथ ले गया। हर बार जाता, बच्चों को लाता और महफूज मकाम तक पहुंचाता रहा। जानवर हैरान थे। ये बूढ़ा हाथी, ये तो बाबा हाथी है। हमें याद है ये बचपन में भी हमारी मदद करता था। फिर सबको याद आ गया उसकी सारी नेकियां, सारी कुर्बानियां। जब आग बुझ गई तो सब जानवर जमा हुए। बाबा हाथी के गिर्द दायरा बनाया। किसी ने इसे पानी पिलाया, किसी ने फूल ला कर दिए और सब ने मिलकर ऐलान किया, बाबा हाथी जंगल का असली हीरो है। हम सबको इस पर फख्र है। अगले दिन एक बड़ी महफिल सजाई गई। दरख्तों पर झूले लगे, फलों की दावत हुई और एक खास इनाम, एक चमकदार घंटी जो बाबा हाथी के गले में डाली गई। बाबा हाथी मुस्करा रहा था। इसके आंसू मुखों से बह रहे थे, खुशी के आंसू। जो लोग दिल से दूसरों के लिए भलाई करते हैं, वक्त गुजर जाए लेकिन उनकी नेकी कभी नहीं भूलती। अली एक ज़हीन और मेहनती लड़का था। वो एक छोटे से गांव में अपने वालिदैन के साथ रहता था। इसका सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो एक दिन पायलट बने और आसमानों में उड़ान भरे। हर शाम वो घर के सामने बैठकर आसमान की तरफ देखता और गुजरने वाले जहाज़ों को देखकर मुस्कुरा देता। इसके वालिद एक किसान थे और उनकी आमदनी बमुश्किल घर के अखराजात पूरे करती थी। अली जानता था कि पायलट बनने के लिए बहुत पैसे चाहिए, इसलिए वो हर वक्त पढ़ाई में दिल लगाता और दुआएं मांगता। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि शहर के कॉलेज में एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है जिसमें कामयाब होने वालों को हवाई जहाज उड़ाने की तरबियत दी जाएगी। अली के दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। इसने दिन रात मेहनत की। किताबें, पुराने अखबारात, इंटरनेट पर मज़ामीन, जो कुछ भी हाथ आया वो पढ़ता गया। बिलाखिर इम्तिहान का दिन आया। अली नंगे पीर पुराने कपड़ों में 2 घंटे पैदल चलकर शहर पहुंचा। जब वो सेंटर में दाखिल हुआ, लोग इसका मजाक उड़ाने लगे, ये गांव का लड़का पायलट बनेगा। लेकिन अली ने किसी की बात पर ध्यान ना दिया। इम्तिहान के बाद कई दिन गुजर गए। एक दिन डाकिया एक लिफाफा लाया। अली के हाथ कांप रहे थे। जब लिफाफा खोला तो इसमें लिखा था, मुबारक हो, आप स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब हो चुके हैं। पूरा गांव खुशी से झूम उठा।
वालिदैन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। अली शहर गया, तरबियत हासिल की, और कई सालों बाद जब पहला जहाज वो खुद उड़ा रहा था तो इसने नीचे अपने गांव की तरफ देखा। वही छोटा सा घर, वही कच्चे रास्ते, और उसके वालिद छत पर खड़े आसमान की तरफ हाथ हिला रहे थे। अली की आंखें नम हो गईं। वो दिल में बोला, अब मेरा ख्वाब अधूरा नहीं। सब्सक्राइब करें और कहानियों के इस जादू भरे सफर का हिस्सा बन जाएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी उर्दू कहानियाँ